अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम हमज़ा जमाल है। जैसे कि मैं आपको पहले लेक्चर में मैंने आपको डिटरमिनेंट भी बता दिया है और एडजॉइंट भी मैंने आपको समझा दिया है 2/2 का। तो 2/2 का एडजॉइंट और डिटरमिनेंट जो है वो किस तरीके से निकलता है ये हमें पता है कि 2/2 का हम एडजॉइंट और डिटरमिनेंट जो है वो किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपने पहले की वीडियो अगर नहीं देखी तो आप ये दोबारा से ये कर नहीं सकते हैं। ये जो मैं अभी आपको करवा रहा हूँ टॉपिक इन्वर्स जो निकालना मैं सिखा रहा हूँ किसी भी मैट्रिक्स का, तो आप ये करने से पहले आपको पहले लाजमी एडजॉइंट और डिटरमिनेंट जो है वो देखना पड़ेगा। अगर आप एडजॉइंट और डिटरमिनेंट वाला या लेक्चर अगर नहीं देखेंगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 10th मैथमेटिक्स का, और ये बहुत बेसिक टॉपिक है जो आपको आना चाहिए। ठीक है, इसके अक्सर सवाल पेपर के अंदर आते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमें फाइंड करना है इन्वर्स। इन्वर्स क्या होता है, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स किसको कहते हैं, हम इन्वर्स किस तरीके से फाइंड करते हैं। लेट्स सपोज ये मैं मैट्रिक्स लिख रहा हूँ आपके पास 2 3 4 2। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका हमें इन्वर्स मालूम करना है। ठीक है, इन्वर्स मालूम करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमें ये पता है मीन्स a⁻⁻1। इस तरीके से इन्वर्स को स्टूडेंट्स हम शो करवाते हैं। ठीक है, ये इन्वर्स को हम शो करवाते हैं। कोई भी मैट्रिक्स हो, ए हो, बी हो, वट एवर, चाहे जो भी हो, मैट्रिक्स का कोई भी नाम हो, उसके ऊपर -1 अगर लगा हुआ है तो इसका मकसद ये है कि वो इन्वर्स की बात हो रही है। तो इन्वर्स मैट्रिक्स हम किस तरीके से फाइंड करते हैं, इन्वर्स मैट्रिक्स का सबसे पहला हमें फॉर्मूला है, ये मैंने ए मैट्रिक्स लिया है तभी मैं ए के लिहाज से मैंने फॉर्मूला बनाया है। इन्वर्स मैट्रिक्स का क्या फॉर्मूला है, लेट सपोज इन्वर्स ऑफ ए मालूम करना है, हमें इस ए मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है, तो उसको a⁻⁻1 से शो करेंगे। और इन्वर्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए, जो भी मैट्रिक्स होगा उसका एडजॉइंट निकलेगा, डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, जो भी मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट भी फाइंड करना पड़ेगा। मतलब इन्वर्स के लिए हमें एडजॉइंट ऑफ ए जो है ये भी निकालना है, और इन्वर्स के लिए हमें डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है वो भी हमें फाइंड करना है। इसके बिना हम इन्वर्स को कर ही नहीं सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में, मैं दोबारा से बोलूँगा कि अगर आपने नहीं देखे हैं लास्ट लेक्चर तो आप लास्ट लेक्चर मेरे देखें, डिटरमिनेंट एंड एडजॉइंट वाले 2/2 के मैंने डिटरमिनेंट और एडजॉइंट के लेक्चर दिए हैं, जो आपके पास वीडियो अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। तो उसके बाद ही आप इजली जो है इन्वर्स कर सकते हैं। विदाउट एडजॉइंट और डिटरमिनेंट सीखे बिना आप लोग इन्वर्स निकाल नहीं सकते। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। ये हमारे पास स्टूडेंट्स फॉर्मूला है, मैं इसको साइड पे लिख देता हूँ। ए इन्वर्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, आपको आई होप ये नज़र आ रहा होगा। ठीक है, अब सबसे पहले हमें एडजॉइंट निकालना है इस मैट्रिक्स ए का। तो एडजॉइंट निकालना है हमें, मतलब ए हमने लिखा स्टूडेंट्स, उसके साथ ADJ लगा दिया। एडजॉइंट मैंने आपको कैसे बताया था, अगर किसी भी मैट्रिक्स का निकालना है, डायगोनल जो है ये लेफ़्ट वाले, इनको हम इंटरचेंज कर देंगे। अच्छा, इत्तेफाकन तो ये 2 है, फ़र्ज़ करें इसको मैं 3 कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि आप थोड़ा सा और ईज़िली समझ जाएंगे। अब देखें, डायगोनल को इंटरचेंज कर दिया हमने, लेफ़्ट वाले और ये राइट वाले डायगोनल हैं। ठीक है, ये मैं आपको सिर्फ जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ, आपको पेपर में नहीं लिखना है, ये वो समझेगा कि आपने सवाल काट दिया। ठीक है, तो 3 को जो है ये आपने ऊपर लिख लिया और 2 को आपने नीचे लिख लिया, सही है। और अनदर डायगोनल जो है राइट वाले, इनके आपने साइन चेंज कर दिए, +3 था तो -3 हो गया, +4 था तो -4 हो गया। ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए जो है ये हमने फाइंड कर लिया है। ठीक है, अब देन हम फाइंड करेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे हम, डिटरमिनेंट का ये साइन होता है, स्ट्रेट साइन लगाया और मैट्रिक्स पूरा ऐसे लिख दिया हमने, 2 3 एंड 4 3। ठीक है, और डिटरमिनेंट जो है वो 2/2 का, उसको अभी मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं।
डायगनल्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेफ्ट वाले राइट वाले डायगनल को ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 2 3 और बीच में माइनस फॉर्मूले का आएगा 4 एंड 3। तो 2 3 ज़ा 6 और माइनस 4 3 ज़ा 12। 2 3 ज़ा 6 माइनस 4 3 ज़ा 12। तो प्लस माइनस माइनस माइनस, बड़े का साइन आया माइनस, और 12 में से 6 गया कितना आया स्टूडेंट्स, -6 आया। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है हमारे पास क्या आ गया, वो -6 भी आ गया। मतलब एडजॉइंट भी हमने निकाल लिया, डिटरमिनेंट भी निकाल लिया। दोबारा बता देता हूँ एडजॉइंट कैसे निकला है। सबसे पहले इस मैट्रिक्स को हमें लिखना है कि कितने रेशियो का मैट्रिक्स है। 2/2 का मैट्रिक्स है, यानी 2 रोज है, इसमें 2 कॉलम्स है, ठीक है। तो 2 रो 2 कॉलम में एडजॉइंट हम कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट ए लिखा उसके साथ ADJ लिख दिया, कोई भी मैट्रिक्स होगा उसका नाम आ जाएगा, उसके साथ ADJ लगा देंगे। डायगनल्स को मल्टीप्लाई करें, ओ डायगनल्स जो है सॉरी उसको इंटरचेंज कर देंगे लेफ्ट वाले, और अनदर डायगनल जो है वो अगर प्लस होंगे माइनस होंगे हो जाएंगे, अगर माइनस में होगा तो उसके एलिमेंट्स जो है वो प्लस में हो जाएंगे। तो यहाँ 2 3 था, हमने 3 को ऊपर कर दिया, 2 को नीचे कर दिया, और ये माइनस प्लस का 3 था माइनस का 3 हो गया, प्लस का 4 था तो माइनस का 4 हो गया। अब हमें डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए को हम स्ट्रेट लाइन से शो करते हैं, यानी इस मैट्रिक्स को पूरा हमने स्ट्रेट लाइन से शो कर दिया। इसमें लेफ्ट डायगनल जो है इसको हमने मल्टीप्लाई करवाया, ठीक है, बीच में माइनस फॉर्मूले का लगाया, राइट डायगनल्स को मल्टीप्लाई करवाया। तो डिटरमिनेंट हमारे पास कितना आ गया, 6 में से 12 गया तो 6 आ गया हमारे पास, -6, ठीक है। अब हम ईजिली जो है वो फाइंड कर सकते हैं इन्वर्स। हमारा मेन टॉपिक क्या है कि हमें इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स देखिए मैं आपको यहाँ निकालता हूँ। इन्वर्स मालूम करना है, तो एडजॉइंट ऑफ ए हम निकाल चुके हैं। क्या निकाला है स्टूडेंट्स, हमारे पास 3 आया है, -3 -4 और -4 एंड 2, ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया है। इस फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे और एडजॉइंट लिख दिया हमने, डिवाइड बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए है ये, तो डिवाइड का साइन लगाया, डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है -6 से। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसके हर एलिमेंट से डिवाइड हो रहा है ना ये 6, ये इस मैट्रिक्स से एडजॉइंट ऑफ ए से डिवाइड हो रहा है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड कर रहा है डिटरमिनेंट ऑफ ए को, ठीक है। तो हमने एडजॉइंट ऑफ ए लिख दिया और नीचे डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए लिख दिया, -6 जो हम फाइंड कर चुके हैं, और एडजॉइंट भी हम निकाल चुके हैं, हमने फॉर्मूले में पुट कर दिया। अब देखिए डिटरमिनेंट जो हमारे पास आ रहा है ना, वो एडजॉइंट के जितने भी मेंबर्स हैं उन सबसे डिवाइड होगा। जाहिर सी बात है जब ये डिवाइड हो रहा है तो उसको इसके हर एलिमेंट्स यानी मेंबर से हम डिवाइड कर देंगे। तो 3/-6, फिर -4 अपॉन -6, तो इसके बाद -3/-6 और 2/-6, ठीक है। तो इन्वर्स ऑफ ए हमारे पास क्या लगेगा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, जस्ट हम इसको काट देंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स जो है, इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, वो आ रहा है -1/2 प्लस माइनस -1/2, 1/2, 2/3 एंड -1/3। तो स्टूडेंट्स ये हमारा फाइनल आंसर निकल गया है इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए का। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको दोबारा से एक बार ये रिकॉल करवा देता हूँ कि किस तरीके से मैंने सॉल्व किया है। इन्वर्स हमें निकालना है स्टूडेंट्स, हमारे पास लेट्स सपोज ये मैंने मैट्रिक्स अपने पास से लिया है 2 3 4 3, ठीक है। इन्वर्स के लिए हमें सबसे पहले एडजॉइंट भी मालूम होना चाहिए, डिटरमिनेंट भी मालूम होना चाहिए, जो मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ। एडजॉइंट में हमें निकालना है ए का, हम निकालेंगे क्योंकि हमारे पास नीड है, इसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, रिक्वायरमेंट है तो इसलिए हम निकालेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकाला हमने, लेफ्ट डायगनल को इंटरचेंज कर दिया, पलट दिया, अनदर डायगनल के हमने साइन चेंज कर दिए राइट वाले, ठीक है, एडजॉइंट आ गया। डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाला तो स्ट्रेट लाइन से हम डिटरमिनेंट शो करवाते हैं, मैट्रिक्स को हमने स्ट्रेट लाइन से शो करवा दिया, ठीक है। और ए के ऊपर स्ट्रेट लाइन आ रही है, इसका मतलब है डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल रहे हैं, और मैट्रिक्स को हमने स्ट्रेट लाइन से शो करवा दिया। और उसके बाद हमने डायगनल्स को मल्टीप्लाई कर दिया, बीच में माइनस फॉर्मूले का लगाया, अनदर डायगनल को मल्टीप्लाई कर दिया, डिटरमिनेंट ऑफ ए आ गया। इसके बाद जस्ट हमने फॉर्मूले में पुट कर दिया, ए इनवर्स बराबर है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसके फॉर्मूले में पुट कर दिया। तो ऊपर के जितने भी एलिमेंट्स मेंबर हैं
उनसे डिवाइड हो जाएगा ये डिटर्मिनेंट जो -6 आया हमारे पास। डिटर्मिनेंट जो भी हमारे पास होगा, हम कोई सा भी सवाल इन्वर्स का करेंगे तो उसके अंदर इन्वर्स के डिटर्मिनेंट से हम डिवाइड कर देंगे एडजॉइंट के तमाम मेंबर्स को एंड में। ठीक है, हमने एडजॉइंट ऑफ ए लिख दिया, डिटरमिनेंट ऑफ ए लिख दिया -6। अब इसके तमाम मेंबर से हम -6 को हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो क्या हुआ हमारे पास सब कुछ सॉल्व हो के कट के हमारे पास दिस मैट्रिक्स आ रहा है, और ये क्या है, इन्वर्स है हमारे पास किसका, मैट्रिक्स ए का। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी चीज़ की अगर आप लोगों को प्रॉब्लम अगर हुई हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको और गाइड कर दूंगा फर्दर इन डिटेल में। तो ये जो हम इन्वर्स निकाल रहे हैं स्टूडेंट्स, ये भी आप याद रखिएगा कि इस इन्वर्स के अंदर हमें निकालने के लिए इन्वर्स स्टूडेंट्स, अगर हमें 2x2 मैट्रिक्स का निकालना है तो वो तो हम इजीली फाइंड कर लेंगे, क्योंकि मैंने 2x2 के आपको ऑलरेडी जो है वो डिटरमिनेंट और एडजॉइंट भी निकालना सिखा दिया, क्योंकि वो इन्वर्स में नीड है। पर अगर हमारे पास मैट्रिक्स 3x3 का दिया हुआ है, यानी 3 रोज 3 कॉलम्स का दिया हुआ है, तो उसका डिटरमिनेंट और एडजॉइंट जो है वो डिफरेंट तरीके से निकलेगा, और उसके बाद इसी फॉर्मूले में वो पुट होगा। और 3x3 का एडजॉइंट और डिटरमिनेंट किस तरीके से निकलता है वो मैं इंशाल्लाह आपको आगे लेक्चर के अंदर बताऊँगा। तो आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।